हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ हिस्ट्री अर्थात इतिहास, जो कि अध्याय 10 पढ़ेंगे। और अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात। ठीक ना, क्या नाम है? उपनिवेशवाद और देहात, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, यदि आप उससे पहले चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अभी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसमें जुड़ सकें। ठीक ना, और इसका आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। तो आपको अब बता दूं तो पहले जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उपनिवेशवाद और देहात का। और पहला क्वेश्चन बोल रहा है जो अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। देखिए, ये चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी मोस्ट वीवीआई है, वीवीआई का मोस्ट वीवीआई है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला ये सब क्वेश्चन है और ये ट्वेल्थ एग्जाम में तब पूछा ही जाएगा। उसके साथ आप जब मतलब कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं उसमें भी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चन आता ही रहता है। इसलिए इस चैप्टर को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है किससे? वॉरेन हेस्टिंगस से, या ऑप्शन बी है वेलजरी से, या ऑप्शन सी कॉर्नवालिस से, या ऑप्शन डी रिपिन से। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। और अस्थाई बंदोबस्त है जो कि इसका हुआ था स्थापना एक तरह से 22 मार्च 1793 में हुआ था। तो 1793 ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त कब आया? तो 1793 ये भी क्वेश्चन आया, मतलब आ जाता है एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह जो कि जतरा भगत या दुबिया गोसाई ने, भगीरथ ने, या सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। देखिए, संथाल विद्रोह का जो कि ये संथाल विद्रोह के जब हुआ था उस समय 1793 में हुआ था। ठीक ना, तो संथाल विद्रोह के समय चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू और एक और है, मतलब कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों भाई ने जो संथाल विद्रोह किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ सिद्धू एवं कान्हू। तो ये क्वेश्चन ही एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ये भी मोस्ट वीवीआई है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन पढ़ा है वह भी मोस्ट वीवीआई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ऊपर बताया ना, संथाल विद्रोह का, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? देखिए, भारत में अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत या इनमें से सभी। देखिए, भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ था वह बंगाल में लागू हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। ठीक ना, तो 4 का जो भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल में ये लागू हुआ था। उसके बाद 5 नंबर, दामिन इको का मतलब क्या होता है? दामिन इको का मतलब क्या होता है? तो दामिन इको का भूभाग, उपाधि या तलवार, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, दामिन इको का मतलब होता है भूभाग। दामिन इको पहले क्या है? तो दामिन इको जो कि बिहार के भागलपुर और जो बंगाल के हैं मुर्शिदाबाद। ठीक ना, तो बंगाल और बिहार, तो बिहार के सबसे ज़्यादा भागलपुर में जो एक संथाल जो जनजाति लोग रहते थे पहाड़ों पे। ठीक ना, तो वहाँ एक तरह से जंगल है। ठीक ना, वो जंगल जो कि भागलपुर से राजमहल तक का जो क्षेत्र है उसी को दामिन इको कहते हैं। ठीक ना, जो भागलपुर से राजमहल का जो जंगल है तो उसी को बीच के मतलब कि दामिन कहते हैं। तो दामिन इको का मतलब समझ गए। तो ऑप्शन के अनुसार कहीं कहीं दामिन इको का मतलब वन क्षेत्र भी रहे तो आपको वन क्षेत्र आंख बंद करके लगा देना है। ठीक ना, और यदि भू भाग रहे तो भू भाग पर लगा देना है। तो वन क्षेत्र भी दामिन इको का मतलब होता है और भू भाग भी होता है। ठीक, तो 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा देख लेता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए पहली बात, और इसमें जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो आपका मेन काम है शेयर करना। आप लोग आते हैं पढ़ाई कीजिए लेकिन शेयर भी कर दिया कीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संथाल विद्रोह का नेता कौन है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बिरसा मुंडा, सिंधु, काली राम, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो इसमें और इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संथाल विद्रोह का जो नेता 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, तो इनमें से कोई रहता तो लगा देता, मतलब लगा देना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ये तो सिद्धू, लेकिन सिद्धू होता है।
तो ये होता है सिद्धू कान्हू। उसके बाद चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन बोल रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1855 को हुआ था संथाल विद्रोह। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1855 को हुआ था संथाल विद्रोह, जो कि बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर में संथाल विद्रोह हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 8 का ऑप्शन ए। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब मोस्ट वीवीआई, एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ना है। 8 नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था। तो बंगाल में लागू हुआ था अस्थायी बंदोबस्त, ठीक ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अस्थायी बंदोबस्त लगाने का पीछे मेन कारण यही है कि जितने भी जो सरकारी अदालत है उस अदालत को बंद करवाकर जो कि देश में 4 अदालत खोलना चाहते थे, जो कि 3 बंगाल में खोलना चाहते थे और 1 बिहार में खोलना चाहते थे। इसलिए अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के लिए सब सोचा था, ठीक ना। तो यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, तो बंगाल में लागू हुआ था। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है संथाल विद्रोह का नेता कौन है। तो इसमें से भी वही क्वेश्चन आ गया था, तो सिद्धू कान्हू है होगा। 11 नंबर कॉर्नवालिस कोड कब बना था। कॉर्नवालिस कोड कब बना था, तो ये कॉर्नवालिस कोड कब बना था, तो 1793 में बना था, ठीक ना, 22 मार्च 1793, ठीक। तो कॉर्नवालिस कोड 22 मार्च 1793 में को बना था। तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं यही कॉर्नवालिस कोड कहने का मतलब वही अदालत समाप्त करके 4 अदालत, जो कि 3 अदालत बंगाल में और 1 बिहार में बनाना चाहता था, इसलिए इसका स्थापना किया गया था। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे कौन लोग रहते थे। तो राजमहल की पहाड़ियों आपको बताए थे जो कि बिहार के भागलपुर से राजमहल का जो दामिन इको था, तो दामिन इको वह रास्ता उसमें जो कि संथाल के लोग जनजाति लोग रहते थे। तो राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वह ऑप्शन ए हो जाएगा, पहाड़िया और पहाड़िया और संथाल लोग, या पहाड़िया और भीड़ लोग, पहाड़िया तथा अंग्रेज लोग, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बोले हैं पहाड़िया तथा संथाल लोग रहते थे, मतलब संथाल जनजाति लोग रहते थे, ठीक ना। तो ऑप्शन 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह शब्द कौन है, कोतवाल, राजा, रैयत या जोरदार। तो कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जो जमींदार हुआ करते थे उसको क्या कहते थे, तो कोतवाल, राजा, रैयत या जोतदार। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, जो सबसे ज़्यादा जमींदार रहते थे शक्तिशाली रहते थे, ठीक ना, कोतवाल भी नहीं होगा, रैयत और राजा बचा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रैयत ही होगा, लेकिन अभी किताब में आंसर बी लगाया हुआ है राजा, तो आप लोग देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से रैयत ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी। बंगाल में जो 18वीं शताब्दी में जो नीलामी में कितने प्रतिशत जो बिक्री होती थी वह फर्जी होती थी। 95%, 99%, 75% या 39%। तो 14 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 95%। उसका 15 नंबर इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त किसको कहते हैं, तो ये इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं, 1 मिनट, हाँ कॉर्नवालिस को ही कहते थे। इस्तमरारी बंदोबस्त जो लागू हुआ था, या कॉर्नवालिस कोड जब लागू हुआ था, तो लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियाँ हस्तांतरित कर दी गई थी। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 75%। 16 नंबर कॉर्नवालिस का जीवन काल था वह 1786 से 1793, जो कि ऑप्शन डी लगा देना है, ठीक ना, चूँकि इसमें नहीं है। कॉर्नवालिस का जीवन काल था वह 1786 से 1793। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था, रैयत, कंपनी, जमींदार या इक्तेदार। तो यहाँ पे 17 का हो जाएगा जो रैयत, जमींदार लोग देते थे। तो सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था, तो रैयत लोग। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन बोले अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी था। तो अमला दीवान, जमींदार, कोतवाल या मनसबदार का। तो यहाँ पर अमला किसके द्वारा भेजा गया था, तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जमींदार के द्वारा भेजा गया था।
19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे, गांव में, शहरों में, महानगरों में या कस्बों में। तो प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे, तो ये लोग गांव में रहा करते थे। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो कि महाराजा बेहताब चंद्र का जीवन काल था 1820 से 1889, उसके बाद 1920 से 1939 या 1729 से 1799 या इनमें से कोई नहीं। तो महाराजा मोहताब चंद्र का जीवन काल था वह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको, 1881 से 1941 हो जाएगा। महाराजा मोहताब चंद्र का जीवन काल 1881 से 1941 है। तो इस वीडियो को ज़रूर सभी जगह शेयर कर दीजिए और इसका आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए और यहाँ पर टेलीग्राम पर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जुड़कर आप इसका पढ़ सकते हैं। फेसबुक पर बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हैं, इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं। तो इस तीनों आप ही के लिए बनाया है, जुड़ जाइए इस पर। साथ में ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। और जो इसका प्लेलिस्ट वीडियो है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो बना कर चुके हैं, उसका नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 2020 वाला क्रैश कोर्स भी देख लीजिए, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप उतना भी देख लेते हैं तो एग्ज़ाम आसानी से अच्छे तरीके से मार्क्स ले आएंगे उसमें से। तो जाकर ज़रूर क्रैश कोर्स वीडियो 2020 वाला देख लीजिए। और आप लोगों का लगभग 5 से 7 दिन में भी क्रैश कोर्स हम चालू करने वाले हैं 2021 एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।